जय श्री राम साथियों, जय माँ बगले। एक महत्वपूर्ण टॉपिक। वर्तमान समय के अनुसार यदि आप भी आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, या पैसा आपके घर में रुकता नहीं है, पैसा आपके घर में दिखता नहीं है, आप जो कमाते हो खर्च होता है, या आय के संसाधन में कहीं न कहीं कोई कमी है, तो एक छोटा सा प्रयोग आप करके देखें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। करना क्या है, किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र में या रवि पुष्य नक्षत्र में या किसी भी अच्छे योग में, अमृत सिद्धि योग जो हो या और भी कई जो भी हैं, आपको जब भी उचित लगे प्रयास करें। रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र का आप चयन करें। जब भी ये नक्षत्र पड़े, या एकादशी को देख लें, या शुक्रवार को देख लें, या गुरुवार को देख लें, जब भी ये जो मैंने योग बताया, इनमें एक काम कीजिएगा, मार्केट से एक गुल्लक लेके आइएगा। गुल्लक जो छोटे बच्चे यूज लेते हैं पैसा रखने के लिए, जिसको अंग्रेजी में शायद पिगी बैंक बोलते हैं, तो वो गुल्लक आपको लेके आनी है। और किसी अच्छे योग में, या निकटतम कोई अच्छा योग नहीं पड़े तो शुक्रवार या गुरुवार को, ध्यान रहे उस दिन अमावस्या न हो, एकादशी हो या कोई अन्य तिथि हो, बाकी अमावस्या न हो, शुक्रवार या गुरुवार को उस गुल्लक के ऊपर श्रीम लिखें। SHRIM, श्रीम हिंदी में लिखना। मैं इंग्लिश में आपको केवल समझाने के, प्रोनाउंसिएशन के उद्देश्य से बता रहा हूँ। श्रीम लिखें, और श्रीम लिखने के उपरांत उसका पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन से यहाँ सीधा सा तात्पर्य इतना सा है कि धूप दीप नैवेद्य और पुष्प वगैरह चढ़ा के माँ राजराजेश्वरी, महामाई श्री माई माँ महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए उसको पूजन करें। श्रीम आपको रोली से लिखना है, ठीक है ना। और पूजन करने के उपरांत में उस गुल्लक को अपने किसी भी कमरे में, मतलब कोशिश करें पश्चिम दिशा का कमरा हो, या आपका बेडरूम भी है तो पश्चिम दिशा में रखें। और बाय द वे, आप ट्रेवलिंग करने वाले हैं, या आपका कोई ऐसा काम है जहां आप फिक्स नहीं रह सकते, तो जहां जहां भी आपके सोर्सेस हैं, आपका ऑफिस है, आपका बेडरूम है, या आप कहीं बाय द वे ट्रेवलिंग करते हैं, कोई ट्रक ड्राइवर हैं या कोई अन्य है, तो अपनी गाड़ी में रखें, ठीक है। उस गुल्लक को गुप्त रखें। छोटी बड़ी साइज गुल्लक की आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें, ठीक है। उस गुल्लक को गुप्त रखें, और मतलब गुप्त से मतलब ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता ना हो। आपके परिवार में भी, जैसे घर परिवार में है तो पत्नी को पता हो, आपको पता हो, खैंच के बच्चों को पता हो। उस गुल्लक को गुप्त रूप से रखें, और रोजाना एक नियम बनाएं। चाहे आपकी इनकम 50 रुपए हो डालने की, या मंथली 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, चाहे आप उसमें 1 रुपया डालें या 10 रुपये डालें, 50 डालें, 100 डालें, बाकी जितनी आपकी जेब गवाही दे, पैसा आप ही का है क्या। तो अपनी जो भी आय है उसमें से रोजाना एक छोटे बच्चे की भांति उसमें रोजाना नित्य पैसा डालें। चाहे 5 रुपए डालें, 10 रुपए डालें, 50 रुपए डालें, 100 रुपए डालें। धीरे 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 ये प्रयोग करें, कंटिन्यू। जैसे मान लो कि शुरुआत में 1 महीने का आपने लक्ष्य बनाया कि मुझे, अगर मेरी 1000 रुपये महीना या 2000 रुपये, 3000 रुपये महीना भी इनकम है, तो सारा खर्चा निकालते हुए मैं 10 रुपये रोज भी अगर डाल सकता हूँ, तो 1 महीना आप डालें, 2 महीने डालें, 3 महीने डालें। फिर यदि लगता है कि आप ज्यादा निकाल सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपना आप आ जाएगा। देखो ना, आप जो पाना चाहते हो ना, पहले उसके लिए जगह तय करें, ठीक है। और मैं यहाँ धन प्राप्ति की ही बात नहीं कर रहा, बाकी गुप्त धन प्राप्ति की बात कर रहा हूँ। आप गुल्लक को गुप्त रखें, जो आपका एक पैसा आएगा वो गुप्त धन के रूप में आएगा। तो प्रयास करें धीरे धीरे, और मेरी आप यकीन मानिए, केवल मेरे कहने मात्र से आप इस आदत को या इस प्रयोग को 1 साल करें। बाय द वे, आप कहीं बाहर जाते हो तो आपकी पत्नी से बोले कि रोजाना इसमें डालें, ठीक है। और उसके बाद में आप इस प्रयोग को कंटिन्यू करें, कंटिन्यू चलने दें इस प्रयोग को लगभग 1 वर्ष।
फिर आप मेरे कहने पे भी नहीं छोड़ोगे, अपना आप ही डालना चाहोगे। यदि आप 10 रुपए से स्टार्ट कर रहे हो तो मेरा दावा है लगभग साल भर बाद जब आप उसमें डालने लगोगे तो 100 रुपये डाल लोगे। यदि आपके पास आर्थिक तंगी भी है और 10 रुपए से भी आप स्टार्ट करते हो रोजाना से, तो 365 दिन के बाद में एक समय ऐसा आएगा जब आप उसमें 100 रुपये रोज डालोगे। चलिए इस प्रयोग को करके देखें। जय श्री राम, जय माँ बगले।